राहुल आपके बारे में तो जानते ही हैं हम, फिर भी थोड़ा सा एक अपने बारे में बताइए हल्का सा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। इसका प्रीवियस वाला पॉडकास्ट देखिए। ठीक है, चलिए हमारे प्रीवियस वाले पॉडकास्ट को आपको देखना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है क्योंकि राहुल स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। अगर किसी मॉडल को वेट गेन हो गया तो उस बेचारी को तो या तो वर्कआउट करेगी, वो वही होता हर्ट है कर ना, रही जब है। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है धीरे धीरे, आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, सबसे पहले तो आपको काम मिलना बंद होगा। हाँ, इंसान मोस्टली जाता है डिप्रेशन में जाता है। और उसी डिप्रेशन के चक्कर में कितने सारे केसेस होते भी हैं। जब फैशन मूवी आई थी ना, उससे पहले तक हम लोग को इतना नहीं पता था, लेकिन जब फैशन मूवी आई थी उसमें मुझे लगता है कि बहुत क्लियर दिखाया गया था कि कैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स वगैरह की। तो रियल में क्या है इतना ज़्यादा ड्रग्स का इंडस्ट्री के अंदर? बहुत 3-4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्री बैठी हुई थी। मैं नाम लूँ, हाँ, मलाइका वीडियो वायरल पड़ा है। हाँ, मलाइका अरोड़ा भी थी, सारे भरे पड़े हैं। अर्जुन कपूर वो भी विक्की था। कौशल हाँ, को ऐसे यूं कर रहा करके, यूं है, कोई करके। ऐसे आंखें ऐसे दिख रहा है। काफी सारे स्टार्स हैं देखो, उधर। प्रमोट कोई नहीं करता है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बॉडी को झेलने की ताकत तो करोगे ना। अच्छा, दुबई का कनेक्शन और बताओ मुझे। दुबई में कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता है, कि जो वहाँ के शेख लोग होते हैं बेसिकली उनको शौक होता है मुजरे का, तो वहाँ पे हाई फाई तरीके पे मुजरे होते हैं, जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, आपको 3-4 लाख रुपए मिलता है एक परफॉर्मेंस का। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑन द रो एंड द रियल टॉक। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोई शुगर कोटेड बात नहीं होने वाली है, वो होने वाली है फैशन इंडस्ट्री के बारे में। रियल बातें फैशन इंडस्ट्री की आज हम जानेंगे, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो खुद फैशन इंडस्ट्री से हैं। तो हाय राहुल, कैसे हैं आप? गुड बताइए। मुंबई बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हैं राहुल, और आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे कि मुंबई हम कैसे पहुंच सकते हैं। हम जो स्मॉल टाउन एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि मुंबई में जाकर कुछ ऐसा स्टार्टअप मिल जाए कि उनकी लाइफ भी चल पड़े, तो उनके लिए कुछ आप आज मुझे लगता है ज़रूर अच्छा बताने वाले हैं। तो कंप्लीट पॉडकास्ट को हम देखते हैं। और राहुल आपके बारे में तो जानते ही हैं हम, फिर भी थोड़ा सा एक अपने बारे में बताइए हल्का सा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। इसका प्रीवियस वाला पॉडकास्ट देख लो। ठीक है, चलिए हमारे प्रीवियस वाले पॉडकास्ट को आपको देखना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है क्योंकि राहुल स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। तो क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ राहुल ने हमें बताया था। आज हम बात करेंगे फैशन इंडस्ट्री के बारे में। तो राहुल, जो स्मॉल टाउन एस्पिरेंट्स है ना, जब वो देखते हैं ग्लैम इंडस्ट्री के बारे में तो उन्हें लगता है कि यार बहुत दूर है, मुंबई बहुत दूर है हमसे। तो क्या रियल में मुंबई दूर है? और अगर कोई चाहता है मुंबई का सफ़र करना तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? मतलब कैसे हम लोग जा सकते हैं, जो जिसके मन में कहीं है कि यार हल्का फुल्का मॉडलिंग में जाएं या इंडस्ट्री के का हिस्सा बने, तो क्या फर्स्ट स्टेप रहना चाहिए उनके लिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इंसान को, अगर मैं हूँ, ठीक है, या कोई भी इंसान हो, पहले उसको खुद को ये देखना चाहिए कि वो इंडस्ट्री में जाने लायक है कि नहीं है। ओके, नंबर 1। ठीक है। क्या होता है आज की डेट में, अगर आप देखते रहोगे इंस्टाग्राम पे हर दूसरी लड़की मॉडल बन के बैठी हुई है, फिल्टर्स लगा के एडिटिंग करके, या लड़के जो भी करते हैं, तो उनको लगता है कि बस हम ही हम हैं, तो वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। बट मुंबई सबके लिए नहीं होता है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 13 साल हो चुके हैं आज, और रोज 200-300 लोग तो मुंबई रोज आते हैं, एवरी डे। मुझे लगा ज़्यादा ही आते होंगे, 200-300 नहीं, से इस नहीं? पिक्चर में बताते हैं हज़ारों लोग आते, नहीं आते। अच्छा, इतना नहीं है। 200, इतना मुंबई इतना भी थोड़ी बड़ा है कि रोज के 1000 लोग आ जाएंगे। तो ठीक है। 200-300 लोग ऑलमोस्ट रोज आते हैं, ठीक है, मॉडल बनने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। बट शायद मेरे ख्याल से 200-300 लोग में से मुश्किल 2 या 3 लोग, वो भी शायद नहीं, शायद उनको शायद सक्सेस मिलती होगी। सक्सेस भी कौन सी, कि क्राइम पेट्रोल मिल गया, सावधान इंडिया मिल गया, उनके लिए वो सक्सेस है। कोई छोटा सा ओटीटी हाँ, प्लेटफॉर्म वो पे सक्सेस है, मिल गया। बाकियों को तो अच्छा। कुछ भी नहीं मिलता है। तो मुंबई इतना इजी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। नहीं, वो तो है, हमें खुद पता है कि मुंबई जाने से पहले लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है। तो अगर जाना हो, रियल में डिजर्विंग कैंडिडेट है, मतलब अच्छी लड़की है, टैलेंट भी है, तो वो क्या स्टेप फॉलो टैलेंट करें? से क्या होगा? मुंबई में टैलेंट से कुछ नहीं होता है। तो क्या चाहिए मुंबई 3 के चीजें लिए? होती है, जैसे कि अगर लड़का है तो ऑब्वियसली उसका टैलेंट होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली पैसा भी मुंबई, होना चाहिए। ऑब्वियसली मुंबई में रहोगे कहाँ पे आप? हाँ। मुंबई में अगर आप 1 BHK भी लेते हो कहीं पे भी, मतलब मुंबई के बाहर भी, तो 25 से 30 हज़ार से कम 1 BHK नहीं आता है। रेंट, सॉरी 1 BHK भी नहीं, सिर्फ 1 रूम और किचन, 1 रूम किचन, उसका भी 25 से 30 और हज़ार वो भी रेंट है। मुंबई से बाहर, तो मतलब मुंबई से ट्रैवलिंग बाहर, रहेगा अगर आपको अगर आप मेन मेन स्ट्रीम में जहाँ आना पे है तो। लोखंड वाला जो मेन हब है, वहाँ पे अगर आप रहते हो तो आपको 1 लाख से कम भाड़े पे घर ही नहीं मिलेगा।
तो पहले तो आपको अपने 6 महीने का बैंक बैकअप लेके आना है कि मुझे अगर 6 महीना काम नहीं मिलेगा तो मेरे पास क्या सर्वाइव करने के लिए 6 महीने के लिए पैसे हैं। नंबर 1 तो पैसों की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। ठीक है। नंबर 2 पैसा है, गुड लुक्स, हम्म। पर्सनैलिटी, एक्टिंग। अच्छा आप एक्टिंग भी कितनी भी सीख के आ जाओ, बट वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ पे आपको एक्टिंग सीखनी ही है। मतलब उनका जरूरी भी है, ज़रूरी कुछ नहीं है, उन्होंने वो टाइप किया हुआ है। सर्टिफिकेट चाहिए उनको, हाँ, मतलब टाइप ठीक है, किया मैं हुआ कि समझ भाई गई। यहाँ से अगर आपने एक्टिंग सीखी है तो आप यहाँ पे ऑडिशन दे सकते हो। बहुत सारे नाम है, रोशन तनेजा वगैरह हो गए। तो ये सब लोग खोल के बैठे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के स्टूडियोज बने हुए मुंबई में, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए। तो वहाँ पे आपको वो सीखनी ही सीखनी है। उनका एक एक कोर्स की फीस होती है 4 से 5 लाख रुपए। आपके पास वो 5 लाख होने चाहिए। वो 5 लाख रुपए के लिए कितना मतलब टाइम वो दे रहे हैं? 5 लाख का जो कोर्स छः बेच महीने रहे का हैं, 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने का कोर्स है, बेशक हाँ, आप कितने भी एक्सपर्ट है, पर आपको वो कोर्स खरीदना वो ही है। लेना ही लेना है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि नई चीजें स्टार्ट हो गई मुंबई में, पहले से भी था ये ट्रेंड की? नहीं, पहले से ही चल रहा है पहले ऐसा। से है। बिना इंस्टीट्यूट गए आपको छोटे मोटे सीरियल मिल जाएंगे, 1-2 दिन वाले। लेकिन आपको या अगर फिर मेन उसमें आना हाँ, है, अगर मेन हब बड़ा कोई सीरियल चाहिए, बड़ी मूवी चाहिए, वेब सीरीज चाहिए, तो आपको इनका सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए होगा। ये कंपलसरी हो गया है। कंपलसरी सबके लिए, लड़कों के लिए। अच्छा, लड़कों के लिए है, ठीक है। तो मतलब ये पैसा हो गया, हमने वहां से कोर्स जो है वो 6 खरीद लाख लिया। रुपए घर का भाड़ा, 5 लाख प्लस। इंस्टीट्यूट का। अब आते हैं, कोई भी लड़का है, हम्म। जाहिर सी बात है वो जिम जाएगा। मुंबई के जिम इतने महंगे हैं, लाइक अगर आप पर ईयरली भी पकड़ लो तो मेरे ख्याल से 60-65 से कम नहीं मिलेगा आपको। और वो प्लस जरूरी है। वो ज़रूरी है, हाँ। उनके पीछे उनके सप्लीमेंट ज़रूरी है, हम्म। खाना पीना। और इनको हर रोज़ रात को पार्टी करनी है, हर रोज़ पार्टी जो करनी है। पेस्ट्री वाली पार्टीज हम देखते हैं, नहीं, शायद वही पेस्ट्री तो वाली। अभी उनको पेस्ट्री तक पहुँचने में तो अभी ज़माने लगेंगे। अच्छा। इनको हाउस पार्टीज़ करनी होती है। इनको होता है कि हम लोग 4 लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से। तो नेटवर्किंग आपको एक स्ट्रांग सोशल होती है, चीज़ों सोशल गैलरी में सर्कल बैठना बढ़ता पड़ता है। है। रोज़ पार्टी करनी है आपको। तो आप पकड़ के चलो कि कम से कम मतलब कि आपके पास 20 से 25 लाख रुपए है मुंबई जाने के लिए। सर्वाइव करना है 1 साल, तो आप जाओ। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपको लगता है मैं मुंबई जाऊँगा, दादर में उतरूँगा, बांद्रा पे कोई डायरेक्टर खड़ा होगा, मुझे बोलेगा चलो आ जाओ, तो वो सब सपने हैं, वो कुछ नहीं होना है। तो ये है, ये तो बात होगी लड़कों की। अब हाँ, बात करते हैं लड़कियों की। थोड़ा सा हाँ। मुझे लगता है आसान होता है उनके लिए, बहुत आसान होता है। और एंट्री आसान होती है। एंट्री आसान होती है और उनके लिए बहुत चीज़ें आसान भी होती है। सुनने में मैं आता है, हम बताऊँ, तो सुनते थे कि हम दूर बैठे हैं, हम तो सुनते हैं मुंबई की नहीं, ये कहानियां। आपके दिल्ली में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद यहाँ पे हूँ तो मैं देख ही रहा हूँ। लड़कियों के लिए होता है ना, अगर आप अच्छे दिखते हो, हम्म। अगर आप में लुक्स है, हम्म। अगर आपको एक्टिंग आती है और आप किसी बड़े खानदान के हो, बड़ी फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, तो उनको कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि उनको पता है मैं 1 साल 2 साल में अपने पैसे वेस्ट भी कर दिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ हुआ तो ठीक है, मैं अपने घर जाऊँगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे ज़्यादातर मैंने लोग देखे यूपी साइड के, बिहार साइड के जो लड़कियाँ होती हैं, बहुत अच्छी टैलेंटेड भी होती है, हम्म। बट उनके पास कुछ नहीं होता। हालाँकि उनके पास पैसे वैसे तो होते नहीं हैं। वो आ जाते हैं सब, किसी कोई मेरा दोस्त, मेरी बुआ का बेटा वहाँ पे काम कर रहा है, मेरे मामा की बुआ की बहन वहाँ पे काम कर रही है, ये सब अपने रिश्ते बना के आ जाते हैं मुंबई, कि मैं वहाँ रह लूँगी। बट मुंबई में फ्री फंड में आपको घर पे कोई नहीं रखेगा। वो छोटे इतने होते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं अपने घर रखेंगे, वालों को ही रख ले, वही बहुत बड़ी हमको तो बात है। हमारे घर वाले पसंद नहीं आते, बाकी वो कहाँ रख। अब मैं खुद अपनी फैमिली से ऊपर नीचे रहता हूँ, मेरी फैमिली ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ। उनको अपना स्पेस चाहिए, मुझे अपना स्पेस चाहिए, Space। तो आप बाकी को कहाँ रखोगे। तो लड़कियों के लिए ये होता है, अगर आप अच्छे हो तो उनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि स्टार्टिंग आपने ई कॉमर्स शूट से स्टार्ट कर लिया, छोटे मोटे शूट कर लिया आपने, 100 रुपये वाले, 200 वाले से होते हैं, गारमेंट शूट वगैरह होते हैं, अच्छा, जो कैटलॉग्स मिंत्रा के भी वगैरह, होता है, आप वो वो मिंत्रा वाले? विंत्रा वो अच्छा। करते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे उनको क्या होता है, अच्छा दिन भर आपको ऑडिशंस भी देने हैं। अब जहाँ जहाँ पे आप ऑडिशंस देने वाले हो, वहाँ पे आपको अतरंगी कैरेक्टर मिलेंगे सारे। जैसे मुंबई में एक एरिया, उसको बोलते हैं माड़ा, न्यू माड़ा, माड़ा। न्यू माड़ा, ठीक है? अच्छा। वो एरिया बहुत फेमस है, मतलब सारे फ़िल्म स्टार्स के लिए या स्ट्रगल एक्टर्स के लिए वो गली ऐसी है ना, जैसे कि सपनों की गली वही है। उसी में से निकल के जाना है। उस गली में आप पहुँचोगे ना, आप सबके स्टूडियो, हिमेश रेशमिया का, अच्छा। आपका मीका सिंह का, सबके स्टूडियो भरे एक ही लाइन में, अच्छा, ठीक ऐसे है? जा सकते हैं हम उन स्टूडियोज के अब अंदर? कहीं कहीं भी जाओ, बाहर हर जगह लिखा होता है ऑडिशंस ओपन, आप जाओ ऑडिशन दे के आओ। अच्छा। ऑडिशन के लिए कोई मना नहीं है। लोग सुबह निकलते हैं 8-9 बजे, वर्कआउट वर्कआउट करके, शाम तक वो लोग स्टूडियो में घूमते ही रहते हैं, कभी यहाँ और क्या ऑडिशन। चार्ज भी होते हैं ऑडिशंस के लिए? क्योंकि फ्री कई जगह हमने देखा है इंस्टा वगैरह पे नहीं, कि ऑडिशंस के लिए वो लोग चार्ज करते हैं। जो ऑडिशंस के लिए चार्ज करते हैं वो फेक होता है। अच्छा। 101% वो फेक होते ही होते हैं। अगर आप किसी को, अगर आपको काम देना है, फॉर एग्जांपल मुझ में कुछ है हम्म। और मुझे कोई चाहता है कि मुझे काम दे, हम्म। तो वो मुझसे पैसे क्यों लेगा? जो मैं कमाऊंगा उसमें से कमीशन रख लेगा, मुझसे पहले पैसे मांगेगा क्यों? अगर कोई आपसे पैसे पैसे कोई भी पहले मांग रहा है किसी हम्म। भी चीज़ में, हम्म। वो फेक है। तो मतलब
मुंबई तो हम आ गए, हमें रियल वाले ऑडिशंस के लिए आपने बता दिया कि हमें किस गली में जाना है, सपनों की गली कौन सी है। उसके बाद क्या है? मतलब कई बार मैंने सुना है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो हम सुनते हैं हम वही बात पूछना चाह रहे हैं कि क्लियर हो लोगों को कि जो मॉडल्स के लिए हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, जैसे आप तो खुद फैशन फोटोग्राफर हैं, तो वो पैसा देते नहीं हैं, वो सिर्फ एक्सपोजर के लिए कि चलो यार काम कर लो, तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा, तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा, कैसा भी करना पड़ता है स्टार्ट में? होता है, हर जगह होता है, दोनों के लिए होता है, लड़कों के लिए भी होता और है, लड़कियों के लड़कियों लिए, के लिए दोनों भी के लिए होता है। सेम होता है ये। और आपको स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कॉलैब तो करना ही पड़ेगा हर एक इंसान के साथ। ठीक है, तो अगर स्टार्ट में हम पे के फोटोग्राफर, बारे में नहीं सोचे, पेमेंट के नहीं बारे में पे तो नहीं स्टार्ट सोचे। कोई नहीं देगा आपको, ठीक आपको है, स्टार्ट कॉलैब ही करना कि है। अगर किसी बड़े ब्रांड के साथ हमारा कोलैब होता है तो वो थोड़ा नहीं, सा बड़ा रास्ता। ब्रांड नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होता है कि जब आप मुंबई आते हो, आपके पास अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए। जी। इंस्टा प्रोफाइल तो अभी आई है, पहले होते थे पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो जो आप बनाते है ना। हैं। अब तो जमाना गया वो, पहले के अच्छा। जमाने में पोर्टफोलियो के पैसे अच्छे मिलते थे, लाख लाख 1.5 लाख मिलता था। हम्म। अब क्या हो गया कि हर एक मॉडल का कोई ना कोई फोटोग्राफर दोस्त है, हम्म। तो उनका काम फ्री में हो जाता है। ठीक है। तो अब वो पोर्टफोलियो का ज़माना गया। तो पहले आपको अपना शूट करवाना है, वो आप कॉलैब में करोगे। उसके बाद अगर आप अच्छे दिखते हो तो फोटोग्राफर बोलेगा चलो ठीक है, मैं आपको महीने का, दिन का 2-3 हज़ार रुपये का शूट दे दूंगा। तो लोगों को लगता है कि चलो दिन का पर डे का 2-3 हज़ार काम मिल रहा है, महीने का 10-15 दिन भी काम मिल गया तो एटलीस्ट मेरा रेंट निकल जाएगा। हम्म। तो स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक तो है। उन्होंने छोटा मोटा शूट करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलते, लोग नए नए फिर पार्टीज करने लगते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ स्पेशली मॉडल्स लड़कियां वो ऐसी होती है कि उनका दिमाग फिक्स्ड है कि भाई मुझे मेहनत करके ही आगे जाना है या मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो वो, शॉर्टकट नहीं लेना है। हाँ, फालतू मतलब शॉर्टकट जानी ही नहीं है, मुझे ठीक है। फालतूबंदी में नहीं करनी ठीक है। है। तो वो अपने एक लेवल पे रहेगी, काम करेगी, हुआ ठीक है, नहीं हुआ अपने घर निकल जाएगी। ठीक है। कुछ लोग तो ना इतनी जिद लेके आते हैं अंदर कि कुछ करना ही है, घर वालों को जाके क्या बोलेंगे। अब सिर्फ उस डर के चक्कर में ये लोग इतने गलत काम करने शुरू कर देते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि कास्टिंग वाले गलत है। कोई भी कास्टिंग वाला आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मैं हूं, मैं अगर आपको ऑफर दे रहा हूं, मानना ना मानना वो आपके हाथ में है। मेरा काम है ऑफर देना, भाई मैं टर्की हूँ, मैंने ठीक आपको है। ऑफर दे दिया, ठीक है। आप मत मानो मेरी बात, मैं कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूँ। फिर बिल्कुल। बाहर जाके आप वो काम कर भी रहे हो, आप कास्टिंग वाले को हाँ भी बोल रहे हो, आप सारी जितनी भी बकचोदियां सब बैठ के कर भी रहे हो, और उसके बाद बाहर जाके बदनाम कर रहे हो कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। भाई आप वहां तक पहुंचे ही क्यों? फिर जब आपको पता है कि बंदा ऐसा है तो आप वो काम ही मत करो, आप मना कर दो, मतलब मना कर कास्टिंग दो। काउच जो वर्ड हम सुनते हैं, जिससे डरते भी हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि। कास्टिंग काउच पहले क्या होता था, जितना हमने देखा अपनी आंखों से मुंबई में, जो बड़ी मूवीज है, फॉर एग्जांपल लड़कियां, मैं बोलता लोगों को अगर आपको ऐसा कुछ काम करना भी है तो भाई उनके लिए करो ना, करण जौहर हो गया, हम्म। संजय लीला भंसाली हो गया, हम्म। उनकी मूवी मिलती तो कर लो। हम्म। अल्लाह तुम ये 10-5 हज़ार के शूट के चक्कर में सारे काम कर रहे हो। मुंबई ऐसी इंडस्ट्री ना, अगर आप 10 हज़ार का भी अगर आपको काम दे रही है, हम्म। छोटा मोटा शूट 1-2 एपिसोड का हो गया या कोई 2 बड़े ब्रांड के शूट हो गए, तो उसके लिए भी कोई भी कोऑर्डिनेटर होगा या फोटोग्राफर होगा, वो अपनी कंडीशन रखेगा, और यही वाली मॉडल्स के कॉम्प्रोमाइज वाली सामने ही कंडीशन रखेगा। होगी। 90% लोग रखेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब अगर 90% तो बहुत बड़ी चीज होती है कि फैक्ट अगर आपको है, करना है तो कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज बोलेगा करो, मुंह से अदरवाइज आपको नहीं। मुंह से कोई नहीं बोलेगा ये, बट ये बात सच है। अच्छा। 90% लोग, लेकिन वो सीधा नहीं बोलते, सबके अपने अपने बोलने के तरीके होते हैं। कोई आपको ये बोलेगा कि हाँ आप अच्छे दिखते हो, बट आपको थोड़ा सा है ना कांटेक्ट बनाना चाहिए, आप मेरे साथ पार्टी किया करो, मैं आपको कांटेक्ट दूंगा। वो अपनी तारीफ करेगा ताकि मॉडल उसको सामने से इशारा दे कि हाँ आई विल बी विथ यू, मैं ओके। तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो इनडायरेक्टली उसको बोलेगा। तो फेवर आप मांगेंगे पर उनका मांगेंगे, अपना एक तरीका होगा। सबका अलग अलग तरीका है। अच्छा। कोई कोई खुला बोलेंगे कि ठीक है मैडम हम आपकी जिंदगी बना देंगे, आज आप क्या कर रहे हो। सबके अपने अपने तरीके हैं, हर कोई बोलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है मॉडल सामने से बोलती है। हाँ, ये भी बीइंग इनटू दिस लड़कियां भी इंडस्ट्री, ऑफर मुझे करती तो, हैं शॉर्टकट मेरे के अगर लिए। मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम दिखा दूं, मैं आपको कम से कम 100 मैसेज दिखा दूंगा जो मुझे सामने से लोग कितनी बार बोल देते हैं, लड़कियां मॉडल स्पेशली। तो ये शॉर्टकट लेने का ही एक तरीका है, मुझे हाँ, लगता है कहीं ना कहीं, जिनको लगता है कि अब एक रात के अंदर सक्सेसफुल होना है, हार्ड वर्क नहीं अरे ये करना। सब करने के बाद भी कुछ नहीं होना है, सुबह आपको ब्लॉक ही होना है, अच्छा। होना कुछ नहीं है। मैं बोलता ना, मुझे लोग इसलिए ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है अच्छा फोटोग्राफर है, हमको काम मिलेगा। तो वो लोग, स्पेशली दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली की मुंबई में जो लड़कियां आती है उन्होंने इतनी गंद मचा रखी है। पंजाब की लड़कियां आएंगी, कोई गंद नहीं, इतना शराफत से रहेगी, कोई बकचोदी नहीं है।
दिल्ली की लड़कियां जब मुंबई आती ना, पूरी इंडस्ट्री खराब होके गई है, स्पेशली दिल्ली की लड़कियों ने। दिल्ली उनको वाले लगता है ना कि सामने वाले को चूतिया बना दो। मुझे बहुत लोग कोशिश करते, साला मैं मारवाड़ी हूँ, मैं चूतिया जिंदगी में ना बनूं, मैं तुम जैसों को 10 बार बना दूं। तो मैं तो खैर मुंह ही नहीं लगाता ऐसे लोगों को। बट हाँ, ये चीज होती है कि लड़के ही गलत नहीं है इसमें, लड़कियां खुद आके सामने वाले को जताती है कि भाई तुम हमको पूछो, हम तुमको हाँ बोलेंगे। हाँ, आजकल तो खैर मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है, ट्रेंड चल पड़ा है कि लड़कियों को ना कूल बनना, कि ये इस चीज़ को सोचते हैं कि बहुत कूल है हम, या हम इंडिपेंडेंट है, या फ्रीडम है, हमारा जो माइंड है वो बहुत ओपन हो गया है। तो ये एक शॉर्टकट है, मुझे लगता है, जो नहीं लेना चाहिए, जैसे कि राहुल ने बताया अरे कि यार, लेना भी, मैं तो बोलता लो, तुम्हारी मर्जी है। पर देखो, बड़े लेवल पे तो लो मैं कम अगर से कम। हूँ, हाँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो। हम्म, आप मुझ पे, मुझे बोलने वाले आप कोई नहीं होते हो। बट मैं वहां करूंगा जहाँ पे मुझे बड़ा काम मिलेगा। सही बात मैं है। ये चिंदी छोटे मोटे शूट के लिए सारे कांड अगर क्यों कुछ करूंगा? कर ही रहे हैं तो ये बता कि बड़े पे बड़े करो ना। बड़े उस पे करें। अगर मैं मान लो चोरी भी करूंगा, हम्म, तो मैं अरबों की करूंगा, मैं 1000 लाखों की चोरी क्यों करूंगा? प्रोफाइल भी खराब करें और सीधी बात है, नाम नाम भी भी खराब खराब, और पैसे 2 दिन में खत्म हाँ, हो जाएंगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। काम ही मत करो। और तो क्या आज के डेट में तो मतलब सबको लड़कों का भी सुना है हमने, मैं नाम नहीं ले सकती होता हूँ, है, लेकिन लड़कों का भी मैंने सुना है कि ऐसे बहुत होता फेवर है, मांगते हैं। बहुत होता है। देखो 3-4 डायरेक्टर तो आप भी जानते हो, बिल्कुल, इंडस्ट्री के सब जानते हैं, सब जानते है हैं। ना? और आई थिंक वो बिल्कुल ओपन बोलते वो भी तो हैं इस खुला बारे में। बोलता है भाई। हाँ। अभी एक शो आया था एआईबी, अगर हम्म, आपने देखा होगा, आज से शायद 5-7 साल पहले की बात है, जिसमें आपका ये रणवीर सिंह था, हाँ, अर्जुन कपूर था, प्रॉपर स्टेटमेंट थी हाँ, इनकी। ये आलिया भट्ट, हाँ। वालिया भट्ट, दीपिका, सब ऑडियंस में बैठे होते, वो हम्म, लोग खुला बोल ही रहे थे। तो ये फैक्ट, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मॉडल्स हैं जिनकी बहुत अच्छी फिजिक होती है, उनको भी फेवर किया लोग जाता है। दोस्त क्यों होते हैं? का दोस्त अर्जुन रामपाल क्यों है? रीजन फिजिक क्या है? फिजिक अच्छी है। अर्जुन रामपाल दोस्ती होने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स क्यों है? बहुत अच्छा दोस्त है अर्जुन रामपाल। तो ये सिर्फ इसीलिए है। अब समझो, मुझे नहीं पता किस लिए। लेकिन है ये चीज, दुनिया, मतलब इंडस्ट्री में मुझे लगता है हाँ, कि लड़कों का लिए भी ये बहुत कॉमन सब है, चलता है, सब फेवर कॉमन है। वगैरह जो लेना है। अच्छा, एक चीज और मुझे लग रहा था कि हमारे इंडिया में ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि फेयर स्किन गर्ल, स्लिम टोन्ड है लड़कियां, तो इंडस्ट्री में भी इसका काफी, फैशन इंडस्ट्री में तो काफी मुझे लगता है रहेगा इसका, पहले नहीं? था, पहले था। अभी नहीं। अभी वो, अब तो ज्यादा जो डार्क स्किन है डस्की, वो ज्यादा चलती है, डार्क जो डस्की, है वो ज्यादा वो चल ज्यादा रही चलती है। हैं। अभी अब बहुत सारी, कितनी लेटेस्ट एक्ट्रेस देख लो ना आप, चलती है। तो अब दीप, चल रही है जो हाँ, मॉडलिंग है, तो जो डस्की वाली जो सोच के कि मैं तो मॉडलिंग के लिए, मैं क्यों इंडस्ट्री के नहीं, लिए फिट नहीं हूँ। मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए डस्की स्किन बहुत अच्छी है। अच्छा। इंडस्ट्री, मैं फिल्मों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं फैशन इंडस्ट्री की मॉडलिंग, बात कर रही फैशन हूँ, इंडस्ट्री मॉडलिंग के के लिए लिए। डस्की स्किन बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और एक जीरो फिगर का जैसे कंसेप्ट चला है, पहले की जो हीरोइन हम देखते थे काफी अच्छी फिजिक होती, लेकिन अब बिल्कुल जीरो फिगर चल गया है। तो ये पिल्स वगैरह के लिए फोर्स करते हैं, किसके लिए? पिल्स जो वेट लॉस पिल्स होती हैं, तो हाँ, मॉडल्स वगैरह फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं, बॉडी पे फैट नहीं होना चाहिए, वो वर्कआउट करने के नहीं बाद नहीं भी इन नहीं केस नहीं, अगर नहीं कर ऐसे पाती हैं। बहुत सारे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, एक बहुत क्यूट फेस था, बिग बॉस में था, वो कौन था? शहनाज, शहनाज शहनाज गिल। गिल, हाँ, कितनी क्यूट थी, बहुत ज्यादा। अब देख लो बिल्कुल ही ग्लो खत्म हो गया कैसी उसके हो गई फेस है, का। हाँ, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बट जीरो फिर भी फिगर, देखिए, उसे पता था कि मुझे अगर यहाँ सक्सेस लेनी है तो मुझे जीरो फिगर पे आना ही पड़ेगा। क्या सक्सेस, क्या उखाड़ लिया? कुछ तो काम मिल रहा है, क्या पहले क्या? पंजाब से निकल के मुंबई तो आ अच्छा, गई है। मुंबई में आपने क्या काम देख ला उसका, मुझे एक तो बताओ। कुछ तो गाने वाने देखे एक तो मैंने। बिग बॉस, अरे वो तो यहाँ पे पंजाब में आप जो हर गली में शूट होते गाने, पंजाबी एल्बम। मुंबई में आपने क्या काम किया है? तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसे अच्छा, जो उसका। आपने शहनाज गिल को कहीं पे देखा काम करते हुए? हाँ। मतलब इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखे, मैं टीवी अरे कम वो तो देखती यार, हूँ। उससे क्या आज की लेकिन डेट उसमें में उसका देखा था कि चैनल वगैरह पे चल रहा है उसका कुछ गाना। गाना, मैं बोलता हूँ गाने आज की डेट में पंजाब में, हाँ, दिल्ली मूवी में वगैरह नहीं, कोई बड़ा ऐसा ना नहीं कि मूवी कुछ मिली, बड़ा काम उसे ना मिला। सीरियल मिला कोई, हम्म, ना उसको कोई वेब सीरीज मिली, हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिला ना उसे। उसको उसके बाद कोई रियलिटी शो मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये सब जो है उसने ऐसे ही बेकार में किया। सब ड्रामा ही है, पर क्यों फिर भी देखो मतलब क्या यार, ये भाई? तो है कि जीरो फिगर के लिए है, तो यार वहां पर एक ये पॉइंट तो होगा, नहीं नहीं, नहीं? वो ऐसा बेसिकली कुछ क्या नहीं होता है, है, अगर आप, प्लस साइज मॉडल्स भी वहां पर हैं। चलती है, अच्छा। क्यों नहीं चलती? प्लस साइज मॉडल आज के डेट में, उनका नाम नहीं पता, वो कौन सी अभी एक मूवी भी आई थी अचारी बा, अगर आपने देखी होगी तो। नहीं देखे नहीं मैंने। देखी, नेटफ्लिक्स पे है। अच्छा। उसमें जो एक कैरेक्टर, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो प्लस साइज में, उसने अभी तक मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में 7 से 8 तो मूवीज कर ली है, अच्छा। 4-5 वेब सीरीज कर ली है 1 साल के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं कि प्लस साइज को काम नहीं नहीं, वो मिलता है। तो मूवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, मैं फैशन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मॉडलिंग फैशन रैंप वॉक इंडस्ट्री के लिए। में प्लस साइज का काम नहीं है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, वहाँ नहीं, नहीं है ना। तो फैशन अगर इंडस्ट्री किसी में मॉडल बिल्कुल। को वेट गेन हो गया तो उस बेचारी को तो या तो वर्कआउट करेगी वो, अगर वर्कआउट से भी नहीं हो रहा एनी मेडिकल कंडीशन, तो वो फिर तो पिल्स लेगी ना वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फिर अपने आप को वो फोर्स कर रही है, वही हो गया हर्ट ना, कर रही जब है। आप
आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है धीरे धीरे, आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। हम्म, सबसे पहले तो आपको काम मिलना बंद होगा, हाँ, ठीक है। उस वजह से इंसान मोस्टली जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाता है। अगर आप काम कर चुके हो और फिर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप वो वाइब्स ले चुके हो, लाइट्स देख चुके अब हो, वो आपको वो सब चमक। चीजें नहीं मिल रही है, हाँ। वो चकाचौंध नहीं मिल रही है, हम्म। डिप्रेशन होना ही होना है। और उसी डिप्रेशन के चक्कर में कितने सारे केसेस होते भी हैं आज की डेट में। सुसाइड कर लेते, सुसाइड होता ही है। अटेम्प्ट होता है। अब जब फैशन मूवी आई थी ना, उससे पहले तक हम लोग को इतना नहीं पता था, लेकिन जब फैशन मूवी आई तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत क्लियर दिखाया गया था कि कैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स वगैरह के। तो रियल में क्या है इतना ज्यादा ड्रग्स का इंडस्ट्री के अंदर? बहुत बहुत है। सब पार्टीज में नॉर्मल चलता है या सिर्फ डिप्रेशन में अभी अवेलेबल है अगर आपने ड्रग्स? देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, 3-4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्री बैठी हुई थी। मैं नाम लूं? हाँ, वो मलाइका वीडियो अरोड़ा वायरल भी, पड़ा हाँ है, मलाइका अरोड़ा भी थी सारे भरे उसमें, पड़े हैं। अर्जुन कपूर वो भी विक्की था। कौशिक, हाँ, कोई यूं ऐसे यूं कर रहा करके, है, यूं कोई ऐसे करके। आंखें ऐसे देख रहा है। वो तो वीडियो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हर जगह पड़ा है। उनका नाम भी लो, क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया ने देखा पूरी हुआ है। दुनिया ने देखा है, वो हाँ, तो हमने वो देखा तो तो। दिख ही रहा है भाई, आप खुलेआम गांजा फूक रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यार हमारी सोसाइटी को जो ज्यादा ही ड्रग्स की तरफ प्रमोट कर रहे हैं? आप तो रहते हैं वहां, आप जिस हाँ, सोसाइटी में रहते हैं, काफी सारे स्टार्स देखो हैं उधर, प्रमोट कोई नहीं करता है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब तुम उनको देख के क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बॉडी को झेलने की ताकत तो करोगे ना। अब मुझे बहुत मन है कि मुझे भी एमडीएमए लेना है, कुछ भी लेना है। अब मेरे पॉकेट में पड़े 100 रुपए, मैं वो 20 जगह ड्रग कहाँ से लूंगा? तो वो कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट वो ले रहे हैं। हाँ, वो ये अपना जरूर एंजॉय है कर रहे हैं अपनी कि लाइफ हाँ, में। वो एक सेलिब्रिटी है, उनको देख के लोग ये होते हैं कि ये ले रहे तो मैं भी ले रहा हूँ। तो मैं भाई भी, वो अच्छे काम भी तो कर रहे हैं, वो अच्छे काम आप भी तो करो। उनके पास पैसा भी हमेशा है, बुरा प्रभाव ज्यादा जल्दी पड़ता है, ये अच्छा लोग प्रभाव नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत उनको देख जल्दी के, जो है बुरी ना। चीजों में, अच्छों में नहीं होते। ठीक है, तो जैसे फैशन पे फिर वापस आते हैं, फैशन मूवी में दिखाया गया था कि जैसे एक फेमस जो होती है, उसके बाद जब काम मिलना बंद होता है, चाहे कोई भी रीजन हो उसमें, फिर वो डिप्रेशन में जाती है। तो क्या इंडस्ट्री संभालती है ऐसे लोगों को, या इंडस्ट्री इंडस्ट्री किसी की ने नहीं है? कोई ठेका ले थोड़ी रखा है इन लोगों का। तो वाकई में इंडस्ट्री किसी, जो हम सुनते हैं कि इंडस्ट्री किसी की नहीं है, चढ़ते सूरज को सलाम। भाई भाई का नहीं है। आमिर खान को देख लो, उसके भाई को देख लो, फैजल खान जो देख है लो। वो नहीं है। रास्ते में केले वेले, मेरे घर के गली के बाहर एक केले वाला खड़ा होता है, हम्म। ठीक है, वहां से वो केले लेता है। मैंने उसको आंखों से देखा हुआ कि वो बोल के जाकर भैया पैसे कल ले लेना, केले के पैसे के केले के लिए? पैसे कल ले लेना, बताओ और मुझे। आमिर खान की नेटवर्थ शायद कल परसों तक 1600 करोड़ के आसपास तो है। हम जीरो लिखना ही भूल जाओगे, और इसकी हालत देख लो। तो जब भाई भाई का ना हुआ, इंडस्ट्री किसी की नहीं है। इंडस्ट्री किसी की आप नहीं है। चमके हुए हो, आप सितारे हो, आप सितारे हैं, और वरना आप अगर खत्म जब आप हो। डूबते हैं तो फिर आप किसी के ऐसे नहीं हैं। कितने कैरेक्टर भी आप देख लो, राहुल रॉय को देख लो, हम्म। आशिकी मूवी आई थी, एक रात में एक सुपरस्टार। रात में सुपरस्टार था, हम्म। बिग बॉस में गया, बिग बॉस में जीत के आया, 50 लाख मिला उस बंदे के पास। अच्छा, अब उसका गाड़ी का जो गैरेज है और मेरे जो कार का गैरेज है वो एक ही है। अच्छा, आप लोग शेयर करते हैं राहुल राय के साथ, नहीं आप नहीं शेयर नहीं करते नहीं, हमारा गैरेज है कि कार का, हैं? जहाँ हाँ, पे कार का हमारी ही पूछ गाड़ियाँ रही हूँ सही ना मैं। होती हाँ है। हाँ। उस बंदे के पास आज की डेट में गाड़ी ठीक कराने के पैसे नहीं बचते हैं। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है। खड़ी नहीं, उधार लेके करवा रहा हो जो भी है, अच्छा। बट बोलता भैया 10 दिन बाद ले लेना। वो राहुल रॉय था एक जमाने में, आज क्या है, खत्म है। तो फिर वो लोग मुंबई छोड़ क्यों नहीं देते? जैसे मुझे लगता है कि यार नहीं है पैसा तो क्यों इतने महंगे शहर मुंबई में में ना रहना एक है? लैंग्वेज उसको बोलते हैं, कीड़ा है अच्छा। उनको। वो कीड़ा उनको कभी मुंबई छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि जब आपने वो जिंदगी देख ली हो ना, अब आप बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं आ सकते। मतलब छोटे शहरों में फिर वो लोग हो ही नहीं पाएंगे सेट, रह ही नहीं पाएंगे ना। कितना भी ट्राई आपको रोज करें। दारू चाहिए, रोज ड्रग्स चाहिए, पार्टी रोज चाहिए, पार्टी हाई चाहिए, हाई रोज आपको प्रोफाइल नई वाली नई पार्टीज लड़कियां चाहिए। आप चाहिए। कहाँ से लाओगे? गाँव में जाओगे, डंडे पड़ेंगे पीछे। तो मतलब जो मुंबई गया है और अगर उस लाइफ का एडिक्ट हो गया तो उसे वहां से क्विट करना पॉसिबल नहीं है। वो उधार में ही रहेगा, पर रहेगा वहीं पे। उधार लेगा, कुछ ना हो तो उल्टे सीधे काम करेगा, जैसे? कास्टिंग काउच वाले काम वो भी शुरू कर देगा। अच्छा। कुछ लोग तो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, बनने एक्टर जाते हैं, बन जाते कोऑर्डिनेटर। कुछ लोग पिंप बन जाते हैं। एक इंडस्ट्री का बहुत फेमस नाम है, ठीक है, जो एक फेमस माँ है इंडस्ट्री की, जो बड़े बड़े स्टार की माँ बन चुकी है, अच्छा। वो लिटरली मुंबई में पिंप का काम करती है। पिंप क्या, थोड़ा सा बताएंगे? अभी मैं हमारी भाषा में तो बोलूँ, बड़ा गंदा लगेगा। वो एजेंट जो होते हैं, जो दल्ले? दल्ले, दल्ले जिन्हें बोला दल्ले जो जाता है, भड़वा दलाल। बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भड़वा। अच्छा, भड़वा आप लोग हाँ, इधर, तो वो हमारी साइड भड़वागिरी दल्ले करती है, बोलते बेसिकली हैं। लड़कियां अच्छा। सप्लाई करती है। अच्छा। फेमस माँ मतलब माँ बनी है, जो माँ बनी और है, वो करती है? अब वो ये काम मैं करती समझ है, तो गई, और हमारे शायद सब लोग समझ है गए ना। कि हमारी तो इमेज बड़ी तो अच्छी है उनके, बताओ, लेकिन अब माँ। उनको क्या जरूरत है काम करने की? बट जब काम नहीं होता आपके पास, आपको पैसे तो चाहिए चाहिए, तो आप इन सब दौर से गुजरते हो फिर। और एक चीज़ मैंने देखा इंडस्ट्री में कि जितनी भी हमारी हीरोइंस वगैरह हैं या फेमस मॉडल्स हैं, वो बिजनेसमैन के पीछे बहुत रहती हैं शादी करने के पैसा, लिए। पैसा
जैसे अब अंकिता का मैंने देखा, विक्की के साथ, सॉरी विक्की जैन। अंकिता का विक्की जैन के साथ हुआ है। तो ये लोग पार्टीज में जाते इसीलिए हैं या टारगेट करते हैं वहां पे, या सब देखो नेचुरल ये होता है? लड़कियां कैसी होती है, जितनी मैंने देखी मुंबई की इंडस्ट्री की हम्म, लड़कियां, इनको घूमने के लिए अलग लड़का चाहिए होता है, ओके, जो दिखने में अच्छा हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद पैसा होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनके साथ पार्टीज करे, कैफेज हम्म, जाए, शॉपिंग करवाए, वो सब ठीक है। हम्म, जब बात शादी की आती है तब इनको पूछती भी नहीं है, तब उनको चाहिए बिजनेसमैन। ऐसे काफी सारे केसेस आप देख लो ना, बहुत सारे इंडस्ट्री में, करिश्मा कपूर का देख लो, संजय कपूर के साथ शादी था। किया खत्म हो गया। हम्म, उसके बाद आप इनका देख लो, अभी इसने शादी की है, कौन थी वो अभी एक्ट्रेस, जो फेमस एक्ट्रेस थी, सोनाक्षी सिन्हा। वो तो चलो उसका पति तो है ही लल्लू, उसको हटाओ। एक इसने शादी की थी किसी पॉलिटिशियन से, स्वरा भास्कर थी, कौन थी वो? स्वरा भास्कर नहीं, ये नहीं, है अरे वो आपकी जो प्रीनिता चोपड़ा। कौन? प्रीनिति चोपड़ा जो है ना। नहीं नहीं, वो तो राहुल राघव चड्ढा, वो नहीं, हाँ, मतलब नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो उसमें थी गैंग्स ऑफ वसेपुर में, हाँ, नवाजुद्दीन के साथ में, हुमा कुरैशी। उमा कुरैशी। हाँ, उसने भी शादी की किसी उसके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। तो इनको या तो पॉलिटिशियंस दिखते हैं या फिर बिजनेसमैन दिखते हैं। लाइफ सेट लगती है इनको कि लाइफ आगे सेट आगे पैसा है ना, इंडस्ट्री अगर नहीं भी हमें अपना फ्यूचर काम सेव देगी करना तो है, मेरा फ्यूचर सेव। अपना फ्यूचर मिलते सेव कहाँ हैं फिर करना लोग है। बिजनेसमैन से, कहाँ मतलब पार्टीज कैसे? में, यही जो पेस्ट्री की पार्टीज पेस्ट्री होती हैं, तो पार्टीज, इसमें बिजनेसमैन जाते हैं या बुलाए जाते हैं? बिजनेसमैन जाते, ये लोग बुलाए जाते हैं। अच्छा, पैसे देके? पार्टी तो बिजनेसमैन की ना, इनकी क्या औकात है पार्टी रखने की? तो ये लोग जाते हैं इनको बिजनेसमैन। बुलाते, इनको देते कि भाई तू आ जा, तेरे को 50,000 दूंगा, तेरा अच्छा, काम कैसे तैयार होके आना है, यहाँ वहाँ डोलना है, अटेंशन बस अब रहेगी, थोड़ा तुझे देख के सेंटर ऑफ 20 लोग अट्रैक्शन। और आएंगे। ठीक है। इनका वही काम है। तो बिजनेसमैन ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ ये लोग जाते मैं हैं। बिजनेसमैन हूँ, ठीक ठीक है। है, अब मेरे कोई 4 क्लाइंट आए हुए बाहर से, ओके। मुझे उनसे अपना बिजनेस निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं उनको उनके लिए एक पार्टी रखूंगा। अब वो 4 क्लाइंट है तो मैं 4 क्लाइंट के लिए 8 लड़कियां बुला लूंगा, मॉडल्स, ठीक है। ठीक है, उनका काम सिर्फ क्या है, तुम इन चारों को खुश करना है, ताकि ये खुश हो, ये लोग मुझे बिजनेस दे। तो पेस्ट्री पार्टीज में होता क्या है, यही होता है, यही है। और बकचोदियां ये होती है और हर कुछ एक नहीं का जो होता है। लेवल है पेमेंट का, मुझे लगता है स्टार के हिसाब से, थोड़ा छोटी स्टार है थोड़ा पैसा, थोड़ी बड़ी स्टार है ज्यादा पैसा, पर पैसे लेकर ही आती हैं स्टार फ्री सारी। में कोई नहीं आता। फ्री में कोई नहीं आएगा, और वो पैसे लेकर ही आते हैं। वहीं पे मुझे लगता है शायद ये लोग मिलते हैं, फिर वहाँ टारगेट बनाते हैं कि इनसे शादी करनी है, इतना पैसा है। टारगेट वारगेट कुछ नहीं होता, तो प्यार मोहब्बत का नाम देते हैं ये लोग, ओके। कि मुझे प्यार मोहब्बत हो गई, वो होता कुछ भी नहीं है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है। शादी वादी हो गई, मुझे आप इनका जो भी आपने 3-4 अभी नाम लेना, आज से 5 साल के बाद देख लेना, ये लोग साथ भी नहीं होंगे। सिर्फ ये कि चल अभी पैसा है, बाद में बस मोटा पैसा मिलेगा, डाइवोर्स भी अगर हम करते हैं, इनके अगर साथ आज भी की रहती डेट हैं में तो तो भी। ज्यादा पैसा डाइवोर्स पे मिलता है, हाँ, शादी काफी का सारे तो छोड़ केसेस दो। सुने हैं ये वाले, कि लोग शादी कर रहे हैं अच्छे अच्छे, चाहे फिल्म स्टार है, चाहे आपका क्रिकेट स्टार है, पॉलिटिशियंस है, तो ये शॉर्टकट ही हुआ। ये भी तो एक तरह से मुझे लगता है कि पैसा। पैसा वहां से आ रहा है। और इसके अलावा एक बहुत कास्टिंग काउच पे मैं फिर आती हूँ, बहुत बहुत फेमस है कास्टिंग काउच इंडस्ट्री के अंदर, और जो बीच में मीडिएटर जो है आपके, जैसे आपने बताया जो फेमस माँ है, पिंप। पिंप जो है या दल्ले हम बोले, ये लोग खुलेआम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को पता है इनके बारे में, और फिर भी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर रही है। क्यों नहीं करेगी, उनको भी तो सप्लाई कर रही है, उनके लिए ही सप्लाई किया जा उनको भी तो रहा मिल है। ही रहा है ना, कौन सा कुछ नहीं मिल रहा है। तो बहुत पहले, अभी की बात नहीं, लेकिन बहुत पहले सुना था कि एक फेमस स्टार थी जो 3 या 4 मूवी किया उसने, अच्छी थी, गुड लुकिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको बाद में ऐसे पकड़ा गया था, रात में किसी के साथ रेड वेड पड़ी तो उसे पकड़ा। तो हीरोइंस वगैरह जो जो जिनके पास पैसा है वो भी जा कौन रही कौन हैं। कौन नाम बताओ दिया ना। मिर्जा, दिया मिर्जा के बारे नो में आइडिया। न्यूज में आई थी, और सुना था हमने ये कि ऐसे ऐसे उसे जो है स्टेज में पाया गया था, उसे पकड़ा गया। तो क्या रियली में ये है? नहीं सीरियसली मेरे को इसके बारे में, दिया मिर्जा का आई मीन कभी सुना नहीं, शॉकिंग है अच्छा। मेरे लिए भी। कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता है, अच्छा। बेसिकली क्या होता है, आपने भी, आपके आसपास में भी दिल्ली में 3-4 ऐसी लड़कियां होंगी जो दुबई जाती होंगी कभी ना हाँ। कभी, और जब आती होंगी शॉपिंग वॉपिंग करके आती होंगी। बेसिकली वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ के शेख लोग होते हैं, बेसिकली उनको शौक होता है मुजरे का, अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे हाई फाई तरीके पे मुजरे होते हैं, जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, आपको 3-3 4-4 लाख रुपए मिलता है एक परफॉर्मेंस का। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली ये लोग जो भी दुबई जा रहा है, जो अगर स्टार्स। कोई बोल रहा है कि मैं दुबई जाके आई हूँ, अच्छा। ठीक है, और अच्छी खासी शॉपिंग करके आई है, तो वो तो समझो समझ कि जाओ वो क्या करके आई वो है। ये वो करके कितना आई भी है। बोल रहे कि मेरा इवेंट था, ये था वो था, आप समझ जाओ वो क्या करके आई है। ये वाला भी एक नई चीज है कि दुबई जा रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस के लिए हाँ, 3-3 4-4 लाख अभी रुपए लोग दे रहे हैं। एग्जाम्पल लड़के वो बैंकॉक जा रहे हैं, तो आप घर पे क्या बोलोगे, घूमने जा रहा हूँ, है ना? तो बैंकॉक तो वो जाते हैं बट घर करने। वालों को पता ही होगा बैंकॉक जाके कौन से कांड करके ऑफ आने कोर्स, वाला अगर है, बैंकॉक की और स्टैंप जाते लगी भी है। क्यों है, ऑब्वियसली बैंकॉक हाँ, मॉल है ही क्या, वही है, वहां पर बिल्कुल सीधी खुला बात है, रोड्स की वीडियोस में तो इंस्टा आ गया तो सब चीज बहुत ओपन हो वही गई है। है। तो अब जाओ, तो जैसे वो जा रहे हैं तो लोगों को पता है कि लड़का बैंकॉक गया मतलब इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो लड़की भी जो एलवी वेलवी के बैग लेके आ रही है वो तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया ना, वो कहाँ से आ रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगा, हमारे मतलब हम लोग बहुत नॉर्मल सिटी से हैं, तो वहाँ पर एलजीबीटीक्यू जो स्टार्ट हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर पता लगता है इनमें से किसी भी कम्युनिटी से हमारा लड़का है लड़की बिलोंग करती है तो बड़ा गलत मानते, सोसाइटी भी कहती है कि अरे यार ये क्या है, ऐसे मीठा मीठा नाम बोलते हैं। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं इन लोगों का। तो क्या आपने देखा कोई ऐसी फेस टू फेस अपने नहीं, वहाँ पर जो फेमस उनके मैंने अलावा? बेसिकली LGBT तक देखा है। क्यों नहीं देखा? अब इसके आगे बढ़ चुका है, अच्छा, क्यू हाँ, प्लस क्यू प्लस, प्लस, हाँ। अब तो बहुत कुछ आगे आ गया है। तो वो नहीं तो ये देखा सब आपने? मैंने देखा, मैंने LGBT तक देखा हुआ है। अच्छा। तो हालांकि इंडस्ट्री में जैसे कि स्टार प्लस का एक बहुत फेमस नाम था, हम्म, ठीक है, प्रोड्यूसर, बहुत फेमस प्रोड्यूसर है स्टार प्लस की। तो वो वही है, वो उसी में आती है, उसी कैटेगरी में आती है। तो आपको जितने भी, अगर आपने 90s या 2000 में सीरियल्स देखे होंगे, उनके फेमस फेमस उनके आते सीरियल, थे, है ना, जो, शादी भी नहीं कर रखी, बच्चे पैदा कर हाँ, लेते हैं अलग अलग और मेथड से। वो सब लेस्बियंस में आते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो प्रोड्यूसर थी वो उनको काम भी वैसे ही देती है, अच्छा, वो खुद लेस्बियन थी, वो खुद अपने और फेमस इसके प्रोड्यूसर है लिए, भाई, हाँ इंडस्ट्री बहुत जानती है फेमस, उसको, ठीक मैं है। समझ गई। वो काम भी वैसे ही देती है जब ये उस गई वक्त थी की उस टाइम बात। पे हाँ, स्क्रिप्टेड था कि नहीं था? आपके अंदर सिगरेट जाती थी, ठीक है। दारू जाती थी, नशे होते थे, जो ये दिखाते ना खाना वाना बना रहे हाँ, बिग वो बॉस कुछ में, नहीं। खाना वहाँ पे भेजा जाता था उस वक्त, अच्छा। सब कुछ होता था। अब कुछ चीजें ऐसी हो गई जो स्क्रिप्टेड, अब स्क्रिप्टेड क्या बचा है कि सुबह सुबह आपको स्क्रिप्ट आएगी कि भाई आज तुझे XYZ से झगड़ा करना है, अच्छा, ये अब तू क्रिएट कर कैसे रहे हैं, करता है तू टीआरपी कर, कैसे बूस्ट करनी है, वो कैसे वाला करना है और पॉइंट तू बचा कर, है। अभी सिर्फ इतना स्क्रिप्टेड बचा, और कुछ अच्छा। पहले के जमाने में तो 90% पूरा शो स्क्रिप्टेड था। अच्छा, मोनिका बेदी है, उन्हें तो काम भी नहीं मिलता, तो वो अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रही है? बिल्कुल आपके बगल में रह रही है, जवाब देखते तो हो। आपने खुद ही दे दिया 2 घंटे, 10-15 मिनट पहले। दुबई तो वो भी जाती होंगी। तो उनका तो पीछे ऐसा वो कौन है है ना, पीछे? अब कुछ नहीं है ना, अब नहीं था है। वो था, अब कुछ नहीं है। तो अब लोग उन्हें हाथ लगाते डरते नहीं है कि ये तो नहीं उनके नहीं नाम नहीं, से है? मोनिका बेदी को मेरी बिल्डिंग में काला कुत्ता ना पूछे उसको। ऐसा कुछ नहीं है, उनका नॉर्मल है अरे वो। कौन पूछता, आप लोगों को लगता है यहाँ बैठे बैठे कि हमें तो भाई लगता मोनिका है। बेदी है, हमारा तो वॉचमैन तक उसको नहीं पूछता है, हम तो बहुत दूर की बात है। अब जेल के अंदर तो खैर होनी चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे हमने स्कैम सुने हैं, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे आपने बोला शाइनी आहूजा वाला, ऐसे बहुत सारे स्कैम है। वो अंदर गया फिर वो था, क्लीन चिट कैसे मिल जाती है वो उनको? अंदर रह के आया, सजा काट के आया आपने। वो तो है, चलो संजय दत्त भी हाँ, हैं, सजा काट क्यों? के आए क्योंकि वो हैं। शाइनी हो जाता। हाँ, अगर वो शाइनी हो जा नहीं होता, कोई कपूर या खान होता, तो तो नहीं सजा होता, भी नहीं तो होती सजा उसको, नहीं होती काम उसे। वाली को सजा होती। बहुत कुछ आपने अच्छे से बताया, मतलब आंखें भी खुली कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है क्लैरिटी भी हम लोग को मिल रही है कि यार ऐसा नहीं है कि मुंबई इतना बुरा शहर है जितना लगता है। सपनों का तो है शहर, पर फोर्स नहीं करता कोई भी। पता है, एक चीज और चली हुई है, मैंने देखा है कि आप इंस्टाग्राम खोलो तो आपको मिस इंडिया, 40+ मिस इंडिया, इस तरह से ऐसे करके ना बहुत सारे ब्यूटी पीजेंट्स के शो हैं। तो क्या वो रियल में सही हैं? और अगर हम उसमें इनरोल करते हैं तो क्या मतलब जो भी चाहते हैं मॉडलिंग में जाना, क्या उनके लिए बेनिफिट होगा? और कैसे पता लगेगा या क्या सही है कि आपको नहीं ये है? पता है कि मिस वर्ल्ड कौन थी? जैसे सुष्मिता सेन हमारी मिस यूनिवर्स थी, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या मिस बनी, तो इंडिया, वो तो एक बड़े वाला प्लेटफॉर्म है। लास्ट मंथ मिस जनकपुरी कौन थी पता है? नहीं। नहीं पता ना, यही फर्क होता है। इंस्टाग्राम खोलोगे ना, आपको हर एक रील पे नए नए आते रहते हैं, मिस यूपी, हाँ, मिस ऐसे दिल्ली, करके। मिस नॉर्थ और मिस दिल्ली, दिल्ली में भी ना एक ही नहीं, 7-8 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है मिस ना। दिल्ली का वो चल रहा है ये ऑडिशन। बेसिकली, और उन लड़कियों को अगर आप देख लोगे ना, वो लिटरली लगेगा कि रामलीला वाली लड़की आएगी मेकअप करके, अच्छा। ना शक्ल ना सूरत, ठीक ठीक है। है। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं कोई दिल्ली में बंदा बैठा हूँ, ठीक, हम्म। कास्टिंग वालों में, हम्म। अब मुझे पैसे कमाने हैं, मैं ठीक क्या है। करूंगा, मैं एक छोटा मोटा ऑडिटोरियम हॉल बुक कर लूंगा, हम्म। और मैं मॉडल से लूंगा 10-10 हज़ार रुपए, हम्म। कि भाई हम रैंप शो देंगे तुमको, वॉक करना, तुम मिस इंडिया या जो भी बनोगे, यहाँ से तुम आगे जाओगे। ठीक है। वो अपनी 20-30 लड़कियां जुगाड़ कर लेगा, हम्म। सबसे 10-10 हज़ार रुपये ले लेगा, 3 लाख उसने ऐसे इकट्ठे कर लिए। हम्म। उसके बाद वो क्या करेगा, स्पॉन्सर्स ढूंढेगा अच्छा। कि हमको स्पॉन्सर करो, तुम खाना स्पॉन्सर करो, तुम जगह स्पॉन्सर करो, तुम मेकअप स्पॉन्सर करो। ठीक है। सबको ले जाके वो अपना 2-3 लाख का कमाई करके निकल जाएगा। हम्म। वो शो अगर आप देख लोगे ना, तो मतलब आपको शर्म आ जाएगी कि ये लिटरली ये लड़कियां मॉडल्स है, ना वॉक करना आता है, ना बोलना आता है, ना उनकी, अच्छा मॉडल क्या होती है, मॉडलिंग लाइन में अगर आपकी हाइट 5.9 नहीं है, तो आप तो आप नहीं अपने आप को एलिजिबल, मॉडल नहीं बोल नहीं सकते बोल हो, सकते। आप अपने आप को आर्टिस्ट बोलो। हम्म। आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट की कोई हाइट नहीं होती, कोई पर्सनालिटी नहीं हम्म। होती, बट मॉडल मतलब आपका 5.9 हाइट होना ही चाहिए अगर आपको रैम्प शोज करना है। यहाँ पे 5 फुट 3 इतनी इतनी लौंडिया यहाँ पे तो सारी वहाँ पे घूमती रहती है इसमें, आधी तो स्टेज पे गिर जाती है, मिस दिल्ली बनी हुई है। आधी स्टेज पे गिर तो मतलब जाती है, इनका कोई बेनिफिट नहीं और है अगले अगर। दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट आएगा, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं ये बन गई, मैं वो बन गई। तेरे को देखा कौन है किसने बनते हुए? और वो मुंबई जाती हैं तो फिर कोई काला कुत्ता ना पूछे उनको। कोई नहीं पूछता उनको। तो दिल्ली में तो मैंने देखा कि दिल्ली में ना ऑडिशन के लिए बहुत सारी
वो लगे रहते हैं कास्टिंग के लिए कि भी ऐसे ऐसे आओ, तो क्या वो मुंबई से कनेक्ट है फेक है, या फेक है? 80% फेक होता है। जो ऑडिशंस हैं अगर वो कोई मोस्टली शूट दिल्ली है में ही हैं। जिसका 10 दिन का शेड्यूल दिल्ली के अंदर है, अच्छा। उनको कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए, तो वो दिल्ली की एजेंसीज को पकड़ेंगे, वो भी अच्छी एजेंसीज को। अच्छा। छोटे मोटे टुच्चों को पकड़ेगा ही नहीं। आपका बाकी मालवीय नगर बाकी जो है हाँ, मालवीय वो नगर भरा में। पड़ा है, हाँ, ठीक है, 80% फेक लोग पड़े वहां पे, तो उनको कोई स्कोप नहीं है उनका। कुछ नहीं है। ठीक है। और राहुल, आप कैटलॉग शूट ज्यादा करते हैं, हाँ तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि क्या है, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें कैसे हाँ, करें? जैसे कि मुंबई की मॉडल्स है, जैसे फीमेल मॉडल्स है, ठीक है, हम्म। उनकी 80% जो रोजी रोटी चलती है, अगर आपके पास इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, वो सूरत है। सूरत, सूरत, गुजरात? अच्छा आपको लग रहा है सूरत बहुत छोटा शहर है, क्या होगा, हाँ। है ना। इंडिया में जो इंडियन लेडीज है, हम्म। आपके दिल्ली में तो शायद मैंने कम देखी है, सबसे ज्यादा पहनी जाती साड़ी, हाँ, इंडिया का ठीक है, सबसे बड़ा और पूरे है। वर्ल्ड में जो साड़ी का हब है वो सूरत है। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी साड़ियाँ जाती है सूरत से जाती है। हम्म। सूरत में अप्रोक्स अगर आप पकड़ के चलो 4 से 5 हजार मैन्युफैक्चरर पड़े हैं ठीक जो है। साड़ियाँ बनाते हैं। इसका मतलब सूरत में 2 से 3 हजार शूट एवरीडे होते हैं, एवरीडे। जितने स्टूडियोज मुंबई में नहीं होंगे उतने स्टूडियो सूरत के अंदर है। मुंबई से मॉडल जाती है, ओके। सुबह 6 बजे बैठी, 9 बजे सूरत पहुंच गई, 3 घंटे में पहुंच गई। वहां पे जाके साड़ी वाड़ी पहनेगी, शूट कराएगी, शाम तक घर आएगी, ठीक है। दिन में 100 200 साड़ियाँ पहनती है एक दिन में? एक दिन में। आप मेरे ख्याल से साड़ी पहनाने में आपको कितना टाइम लगता होगा? 10 से 15 मिनट तो लगते हैं मिनिमम। अगर मैं आपको बोलूँ 15 सेकंड में साड़ी पहनाते हैं, और वो भी स्टाइल के साथ, कहाँ, सूरत में? सूरत में, आप सोच सकते हो? नहीं, बिल्कुल, मतलब 15 15 सेकंड। सेकंड में जो आपका साड़ी ड्रेप होगी ना, आप सोच नहीं सकते कैसी ड्रेप हुई है। और फिर वो मॉडल्स आती हैं, बैक टू बैक शूट करती मॉडल हैं। मॉडल को एक ही जगह पे खड़ी रहना है। अच्छा। वो लड़का आएगा, साड़ी खोलेगा, साड़ी पहनाएगा, बात खत्म। टक 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 क्लिक होता रहेगा, शाम तक 200 साड़ियाँ खत्म की, बस साड़ी के 100 रुपए, दिन के रात तक 20,000 हो गए। तो ये भी एक है जो। ये अब इसके पीछे मेन कहानी क्या है? अच्छा। मैंने शूट किया, हम्म। आज मेरी एज होगी मान लो 22 साल का हूँ मैं। हम्म। मैंने शूट किया, लेकिन मेरे फोटो अगले 30 साल तक चलेंगे। हाँ, ये भी कैसे? है। सुबह मेरे स्टूडियो में झाड़ू वाली आ रही है हम्म। साफ सफाई करने। मैंने स्टूडियो में लिटरली देखा हुआ है, सुबह सुबह काम वाली आई, उसने पूरी सफाई की, और सफाई करके जहाँ पे मॉडल खड़ी होती है वहाँ खड़ी हो गई। बोला ये क्या अच्छा। कर रही है? ड्रेपर गया, उसको साड़ी पहना रहा है, काम अच्छा। वाली को, अच्छा। ठीक है, और फोटोग्राफर शूट भी कर रहा है। हम्म। मैं बोला इस शक्ल को कौन, भाई जाहिर सी बात है काम वाले कैसे हाँ। ही होते हैं, बोलना नहीं चाहिए बट वो कैसे ही होते हैं। उनका शक्ल हटा देते हैं, और जो अच्छा। आपके पास शूट करके गई है उनकी शक्ल डाल देते हैं। जो मॉडल आपने ली है, जो हाँ, 20,000 रुपए लेकर उनकी गई शक्ल थी, डाल उस देंगे। फेस को बहुत बार इसको यूज देते करते 10 हैं। रुपए एक साड़ी पहनने के, अच्छा। उनका 20 रुपए में काम हो गया। बहुत गलत है। अच्छा, ये सोच के मुझे लगा कि ऐसा ये शक्ल हटाने वाला अब तो एआई आ गया, सब कुछ हटा एआई दिया। से अच्छा सूरत है, एआई भूल जाओ, आप सूरत वालों तो की कभी एडिटिंग ऐसा हुआ कि कोई मॉडल शूट करने के लिए गई साड़ी का या सूट का या इंडियन नॉर्मल जो कपड़े हैं, उसको बिकनी शूट का हुआ है, फोटो लगा दिया बहुत है? बार हुआ है। तो कैसे फिर वो मॉडल कुछ केस वगैरह कर पाती है? कुछ नहीं कर अरे पाती? सूरत में बोलते रहो, अगर आपके 1000 से 1500 फोटोग्राफर है सूरत में, ठीक है, 100 से 150 फोटोग्राफर रोज की मार खाते होंगे अच्छा। सूरत में, इसी चीज के लिए इसी चीज के लिए। कि वो फेस चेंज कर देते फेस हैं? चेंज कर देते हैं। अरे मैं तो कटरीना कैफ का चेहरा डालते देखा है। करीना कपूर की साड़ियाँ बिकती, करीना कपूर को पता ही नहीं है कि मैं साड़ी पहन कि के मैं कब साड़ी पहन के गई। शूट भी कर रही हूँ मैं। तो ये भी है। और सबसे जो ठरकी क्लाइंट होते हैं, हालांकि मैंने अभी कैटलॉग बहुत कम कर दिया, सबसे गंदी इंडस्ट्री जो है वो सूरत की है। सारे गुजराती भरे पड़े, पैसे बहुत है। 70% शूट्स बिना कॉम्प्रोमाइज के यहाँ पे होते ही नहीं है। अगर आपको शूट चाहिए, आपको क्लाइंट के साथ जाना ही पड़ेगा। अच्छा, कैटलॉग वाले में भी ये है हाँ, कॉम्प्रोमाइज पैसा तो है? वहीं से आ रहा है, महीने के 3-4 लाख रुपए वहीं से आ रहा है आपको। आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है, और ठरकी भरे पड़े। सूरत में तो एक से एक जो बड़े बड़े साड़ी वाले हैं। जबकि सुनने में क्या लगता है गुजरात में कि का बहन 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 करके बोलते हैं लोग बहन, ज्यादा। वो तो आदत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई लड़की हूँ, ठीक है, और मेरे पति का नाम है मान लो कि अमन, परेश है। परेश बोलते हो, हाँ। ठीक है, तो वो ऐसे परेश नहीं बोलेंगे, परेश भाई बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं आपके पति का हाँ। नाम, मेरा पति का नाम परेश भाई है, परेश भाई वो है। अपने पति को ही भाई बोलती है। हाँ। बट साले भाई भाई बोल के बहनचोद वही है। अच्छा, वही सारा सबसे का बड़े सारा गेम गुजराती बजा रहे ठरकी, हैं। सूरत की इंडस्ट्री इतनी ठरकी भरी पड़ी ना, उस चक्कर में मुझे इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे हट जाना पड़ा। कैटलॉग शूट बंद करना पड़ा। अच्छा राहुल, फोटोग्राफर अगर को पैसे नहीं मिलते। थोड़ा सा पर्सनली हो जाएगा, लेकिन मान लो अगर आपकी फैमिली में से आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ है, या आगे कल को आपके बच्चे में बेटी या बेटा अगर ऐसे बोलता है कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है, तो आपका क्या डिसीजन होगा? पहली बात तो मैं शादी की नहीं है, मेरे बच्चे हैं नहीं, कोई नहीं, आगे फ्यूचर में अगर कभी फ्यूचर ऐसा में होता है। प्लानिंग है नहीं। बट हाँ, अगर ऐसा होता भी है तो मैं अपने लड़के को जरूर बोलूंगा इंडस्ट्री में जा, लड़की को तो कभी नहीं बोलूंगा।
मतलब कभी नहीं। नहीं है सेफ इंडस्ट्री कहीं ना कहीं। अभी तब जब ऐसी हो गई तो आज से 10 साल के बाद तो उसका क्या ही हाल हो जाएगा। बिल्कुल ही, मतलब मुझे लगता है कि वो रहेगी नहीं इस लेवल की कि अच्छे घरों के बच्चे उसमें जाके। नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जाए। अच्छा। बच्चे खुद की जिद से जाए वो अलग बात है। पेरेंट्स, और आज की डेट में पता है, पहले ये भी था ना कि फेमस होने के लिए बहुत टाइम लगता था। हम्म। सालों साल मेहनत करो, ऑडिशंस दो, एक आधा आपको सीरियल मिल गया। जब से इंस्टाग्राम के रील्स और टिकटॉक आया और है। ओटीटी आया, मुझे हाँ, लगता है सबसे मेन जो ओटीटी ओटीटी भी बाद में है। जब से अच्छा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक आया, सारे छपरी एक्टर बन के घूम रहे हैं। बिल्कुल। आप देख लो, ये जो फैजू वैजू आपको देखते हो कुछ भी नहीं इंस्टाग्राम है पे, और मुंबई लाइफ में कुछ नहीं थे ये लोग, कुछ नहीं, धारावी में रहते थे। आज देख लो। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा होगा, सारे छपरी भरे पड़े हैं। सारे के सारे जो छपरी है मुझे लगता है वही वायरल हो रही वही है। वायरल है। वही वायरल है। अच्छे लोग वायरल ही नहीं। मैंने अपने कंटेंट में, जब तक मैं चार गाली नहीं दूंगा, मेरा वायरल ही नहीं होता। अगर मैं ईमानदारी से वीडियो बनाऊं, वायरल नहीं होगा। जहाँ पे चार गाली आई पहले वायरल होगा। अभी आपने बोला भड़वा, तो वो सीन वायरल होगा। वो और पिम्प चलेगी पिम्प वाला वो चलेगा ही नहीं। पिंप तो लोगों को सुनना ही वो है। सुनना ही वो है। ये फैक्ट मुझे लगता है कहीं ना लोगों को कम कपड़ों में लड़की देखनी ही है, वही वायरल होंगी। सबसे गंदी लड़की, सच बताओ ना, मेरी चॉइस जो है ना, हम्म। मेरे को लड़की सबसे गंदी तो कम कपड़ों में लगती है। लड़की को तो खूबसूरती साड़ी में अच्छी लगती है, बिल्कुल। सबका एक होता है, अपना अपना बिल्कुल चॉइस होता हाँ। है। मेरे को जेन्युइनली मेरा प्रेफरेंस कभी वो रहता ही नहीं है। आज के डेट में तो ये शूट्स भी बहुत चल रहे हैं आपके, सेमी न्यूड शूट्स हो गए, न्यूड शूट्स हो न्यूड गए। शूट, ठीक है। बोल्ड बोल्ड के नाम पे हाँ, काफी सारी चीजें होते सब हैं। होते हैं। अच्छा, इनका होता क्या है? लोग सोचते भी ना, शूट करते हो आप, डालते कहाँ, पोस्ट कहाँ करते हो? हाँ। अगर आप मॉडल को पेमेंट कर रहे हो शूट का, हम्म। तो पोस्ट कहाँ करते हो? आज की डेट में हर एक मॉडल ने अपना ना एक लिंक बनाया होता है कि इस लिंक पे क्लिक करो तो मेरी ऐप खुलेगी, उस ऐप में जाओ, मुझे 500 रुपए दो, मेरे पिक्चर्स देखो। अच्छा। भाई तुझे नंगा देखने के चक्कर में तुझे 500 क्यों दूं मैं? ये मतलब एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को कि एक स्पेशल वो उसने अपना ऐप या कुछ ऐसा लिंक बना के रखा बनाया होता है, ये चल जहां रहा वो है। अपने वो वाले फोटोज डालती हाँ, है, न्यूड सेमी न्यूड से हाँ, या जो नहीं आपकी बोल्ड है। भाषा में बोलो, नंगे फोटो डालती है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो फोटो डालती है और लोगों हाँ, को बोलती है कि आप सब्सक्राइब करो और हाँ। ये वाले और लोग पिक्स करते हैं, सबसे ले। बड़े बेवकूफ तो कि लोग करते भी है। तो ये भी वो लोग कमाते, इस तरह से भी लोग पैसे अच्छा खासा कमा रहे कमाते हैं। हैं। और ये तो चलो वो मॉडल का है, लेकिन जो फोटोग्राफर कर रहे हैं वो कहाँ मैगजीन्स वगैरह में लगाते हैं कहीं? फोटोग्राफर काम तो इनके लिए ही कर रहे हैं, अच्छा, वैसे उनको मॉडल्स के कोई लिए। रिक्वायरमेंट नहीं हमको है। क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे कोई मॉडल पैसा दे रही कि भाई मैं तुझे दिन का 50,000 दे, तू मेरा शूट कर, मैं क्यों नहीं करूंगा? मुझे मेरे पैसे दिख रहे हैं। अब उस पिक्चर से तुम क्या यूज करे हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक आज है। के डेट में वो बहुत चल रहा है, बहुत ही चल रहा है। तो ये वाला है कि ये जो न्यूड वाला जो हम सुनते हैं ना कि वो न्यूड वो अपनी मर्जी से मुझे लगता है करवा रहे हैं, कोई कर नहीं रहा है उनके न्यूड फोटो जबरदस्ती सेशन जो कर कोई रहे हैं। आपको जबरदस्ती न्यूड कैसे करेगा, जब तक आप अपने मन से नहीं कर रहे हो तो ये धंधा बहुत चल रहा है आज के डेट में मुंबई में, बहुत। दिल्ली में चल रहा है इनफैक्ट आपके। ठीक है। वीडियो का 1200, फोटो का 500, वीडियो कॉल का 5,000, ये लोग तो करते हैं यहाँ पे। इस लेवल पे भी आ 15 गए मिनट का हैं। वीडियो कॉल 5,000। और ठरक कितनी भरी पड़ी लोगों में, देखो ना, लोग पैसे देते भी साले। इस चीज के लिए पे कर रहे हाँ, हैं, वीडियो कॉल्स के लिए हैं। तुम साला फ्री में गूगल पे जाकर फोन देख लो, इनको पैसे क्यों देने हैं? वो उनके अपने अपनी चॉइस मुझे लगता ये है। लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई ना, मतलब कि बहुत ठरकी हो गए लोग, दिन ब दिन ठरकी होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आप नहीं यहाँ दिल्ली में बैठो ना, अगर आप कि मुंबई में होते ना, अब तक तो कोई आप पे 3-4 बार ट्राई कर चुका होता। अच्छा, हाँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा, मैं नहीं, कैमरामैन हो गया या कोई भी असिस्टेंट हो गया, आप पे ट्राई कर चुका होता। या किसी थर्ड पार्टी के लिए मैसेज दे हाँ, चुका होता। मैम आपका नंबर दे दो, हमारे पास और भी स्टूडियो है, पॉडकास्ट के लिए आपको फ़ोन अच्छा। करेंगे। आपको लगे भाई काम देगा, नंबर दे दोगे, रात को भाई शुरू हो जाएगा। हाँ मैम क्या करो, चाय पियोगे, डिनर पे चले, भाई शुरू। सुबह आप ब्लॉक मार दोगे भाई को, अगले दिन भाई आपको गालियाँ देगा कि ये तो साली रंडी है। ये वही रियली में होता है, मतलब ये फैक्ट है। यही होता है। तो ये जो शॉर्टकट करके जाती हैं लड़कियां, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जरूर वीडियो देखनी चाहिए कि उस शॉर्टकट के बाद आपके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। और एक तो कुछ मैं सारे फोटोग्राफर्स को, जितने भी फोटोग्राफर्स, ये भी बोलना चाहूँगा, फोटोग्राफर्स ने मॉडल्स को इतना सर पे चढ़ा रखा हुआ है, इतना सर पे चढ़ा, मतलब अगर मॉडल को फ्री में कॉलर शूट करना है, फोटोग्राफर की लाइन लग जाएगी। मैम मैं अच्छा। फ्री हूँ, मैं कर लूँगा आपका शूट। लेकिन जब फोटोग्राफर कोई मॉडल चाहिए होगी ना, जिसकी शक्ल 2 रुपए की ना हो, वो बोले कि 5,000 रुपये लूँगी, कौन सा ब्रांड है? भाई तो पहले अपना ब्रांड तो बना, खुद की हाँ। शक्ल तो देख। शूट पे आएगी, उनके 10 नखरे, सब्बे मंगवा लो, घर पे टिंडे खाती है, उनको शूट पे सब्बे चाहिए। तो इन लोगों ने इतना सर पे चढ़ा रखा हुआ ना, इसलिए इनके भाव बढ़ते जाते हैं। इनको मतलब वही रखना चाहिए, भाई तू भी काम कर रही, मैं भी काम कर रहा हूँ, तू अपने हक का पैसा मांग, मैं अपने हक का पैसा लूंगा। कॉलैब क्यों करना है? लड़के साले फ्री में लड़की के पीछे भाग जाते हैं कॉलैब करने के चक्कर में, उनको लगता है फ्री में कॉलैब करूंगा मुझे कुछ मिल जाएगा उनसे। मिलना हालांकि कुछ नहीं है, लड़कियां काट के जाएगी तुम्हारा। राहुल, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? मतलब आप अच्छा कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, अगर बात करें तो कुछ ऐसा है आपने सोचा है कि क्या आगे इंडस्ट्री में आप कुछ करने वाले हैं? मेरा फ्यूचर, मेरे को तो देखो सीधी सी बात है,
इस इंडस्ट्री में इतना देख चुका हूं ना मैं, तो मुझे इन इंडस्ट्री का कोई शौक ही नहीं है। मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है किसी इंडस्ट्री में कुछ काम भी करना है, कुछ भी करना है। मैं जो ये काम करता हूँ इसके साथ में मेरा जो पहले का पॉडकास्ट था, मैं उस काम में बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा देख के कि इंडस्ट्री से सही सलामत आप बाहर आए हैं, क्विट किया है आपने। मैं बाकी बहुत लोग बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, जैसा आपने खुद बताया कि बाहर निकलना। तो फैशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें राहुल से हमने जानी और इसके हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और डिटेल में, ये तो बेसिक रहा हमारा कि भी कैसे आए, क्या है, क्या बेसिक है, थोड़ा सा और डिटेल में हम नेक्स्ट जो इसके एपिसोड उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू राहुल, आज के लिए काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें बताई। थैंक यू। थैंक यू।